तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं हमारे पंजाब पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हियर आप सबके सामने आपको दिया गया है, इफ ए रेशियो बी इज 7:9 एंड बी रेशियो सी इज 5:7 देन व्हाट इज ए रेशियो सी। ठीक है, आपको ए और बी दे दिया गया है, बी और सी की रेशियो दे दी गई है, आपको ए और सी की रेशियो पता करनी है। अब पहली चीज आप ये मत करना कि अगर आपको ए दिया है 7 और सी दिया है 7 तो आप 7 कर दो, नहीं। सबसे पहले क्या है, आपको ए और बी की जो रेशियो है वो अलग दी गई है जो कि 7 और 9 है, और उसके बाद बी और सी की रेशियो जो है वो आपको अलग दी गई है जो कि 5:7 है। सबसे पहला काम होता है आपको इसको कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ता है, मतलब एक लाइन में लेके आना पड़ता है, ए बी सी ये आपको बनाना पड़ेगा। वो बनेगा कैसे वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने ए बी सी लिख लिया, आप क्या करो, पहले ए के नीचे ए का नंबर लिखो 7, फिर बी के नीचे बी का नंबर लिखो 9, ये होगी हमारी फर्स्ट लाइन। उसके आगे आप सेकंड लाइन पे आ जाओ कि बी के नीचे फिर बी का नंबर लिखो 5 और सी के नीचे सी का नंबर। समझ गए, पहली रेशियो पहली लाइन में लिख दी, दूसरी रेशियो हमने दूसरी लाइन में लिख दी। अब आपने करना क्या है, इसको 9 है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो यही नंबर सेम आगे लिख दीजिए। 5 के पीछे कोई नंबर नहीं है तो 5 ही इसके पीछे लिख दीजिए, मतलब पीछे वही नंबर लिखना है जो है और आगे भी वही लिखना है जो पीछे वाला है। ऐसे 9 के आगे कुछ नहीं था तो 9 ही लिख दो, 5 के पीछे कुछ नहीं था तो 5 ही लिख दो। अब आपने इनको कर देना है मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 7 × 5 ये आपका बन जाएगा 35, 9 × 5 ये बन जाएगा 45 और 9 × 7 63। तो ये आपकी बन जाएगी ए बी और सी की रेशियो। अब आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, आपको चाहिए ए रेशियो सी। अब यहां से आप ए की वैल्यू निकालिए 35 और सी की वैल्यू निकालिए 63। अब ये दोनों नंबर आप देखिए 7 से कट जाते हैं, 7 × 5 = 35 और 7 × 9 तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 5:9 जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन 1। गॉट इट। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस रेशियो बनानी है। कॉन्टिन्यूअस रेशियो कैसे बनेगी मैंने आपको सिखा दिया। फर्स्ट लाइन में पहली रेशियो लिखो, ए के नीचे ए बी के नीचे बी। सेकंड लाइन में दूसरी रेशियो लिखो, बी के नीचे बी सी के नीचे सी। अगर जैसे 9 के आगे कोई नंबर नहीं है तो आपने आगे सेम नंबर लिख देना है, इसके पीछे कोई नंबर नहीं तो पीछे भी सेम, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपकी ए बी सी बन जाएगा। वहां से फिर आप बनाओगे ए और सी। गॉट इट। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा आपका इस टाइप का क्वेश्चन। यही कंसेप्ट जो है अगर आप अप्लाई करो, आपको कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे देता है तो वहां पे भी आपका यही कंसेप्ट अप्लाई हो जाता है, बट वहां से थोड़ी सी आपकी मुश्किल आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया, देखो आपको दिया सम ऑफ 3 नंबर 116 है, द रेशियो ऑफ सेकंड टू थर्ड। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड की रेशियो दे दी है 9 और 16, फिर फर्स्ट एंड थर्ड। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में दिया होता ना फर्स्ट एंड सेकंड की रेशियो और फिर दिया होता सेकंड एंड थर्ड की रेशियो, फिर तो हमारा ये कंसेप्ट लग जाता जो अभी सीखा है हमने। बट यहाँ पे पहले उसने सेकंड एंड थर्ड दे दिया, मतलब इसकी और इसकी रेशियो दे दी, फिर उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड की रेशियो दी है इस तरीके से, तो फिर आपका ये कंसेप्ट जो है यहाँ फेल हो जाता है। तो अब आपको क्या करना पड़ता है, मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका। बेसिकली आपको ये करना पड़ता है, जो भी नंबर दोनों में है ना, जैसे यहाँ पे बी है यहाँ पे बी है, उसकी वैल्यू आपने इक्वल करनी होती है। जैसे यहाँ बी की वैल्यू क्या है 9 और यहाँ बी की वैल्यू क्या है 5, आपने इसकी वैल्यू इक्वल करनी है। और वो इक्वल कैसे होगी, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब इधर आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है और इधर आपने 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्लियर है। अब 5 के साथ आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 7 तो ये आपको होगा 35, फिर 5 × 9 तो ये बी की वैल्यू होगी 45। अब 9 × 5, ठीक है, तो ये 45 बी की वैल्यू है, ये तो हमने लिख ली हुई है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद 9 × 7 तो 63, ये आपकी होगी सी की वैल्यू। तो इस तरीके से आप करोगे, मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या है, जो भी बंदा दोनों में कॉमन होगा उसकी वैल्यू आपने सेम करनी है, और वो सेम कैसे होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से होगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो अभी हमने सीखा था कि आपको ये क्या दिया था, सेकंड और थर्ड की रेशियो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, इसकी रेशियो जो है मेरे को दे दी गई है 9:16। अब आगे मेरे को दिया गया है फर्स्ट एंड थर्ड, तो यहाँ थर्ड लिखा है मैंने, तो इसके बाद भी मैं थर्ड ही लिखता हूँ, फिर थर्ड एंड फर्स्ट। ठीक है, मेरे को दिया गया है फर्स्ट एंड थर्ड, मैंने उसको बना दिया थर्ड एंड फर्स्ट। अब जब थर्ड और फर्स्ट बना दूंगा तो फिर ये नंबर थर्ड है और ये नंबर फर्स्ट है, तो मतलब थर्ड के नीचे थर्ड लिखूंगा, फर्स्ट के नीचे फर्स्ट लिखूंगा। अब दोनों में ये नंबर सेम है तो उसकी वैल्यू इक्वल करनी है। अब वैल्यू मैं इधर 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर 4 से कर दूंगा, बट मेरे माइंड में पता है अगर मैं यहाँ 16 है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 16 बन जाएगा, है ना। 4 को 4 से मल्टीप्लाई, मेरे को बेसिकली नंबर इक्वल करने से मतलब है। क्रॉस मल्टीप्लाई मैं तब करता हूं जब मेरे को समझना है कैसे नंबर इक्वल होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बट यहाँ मेरे को पता है कि मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 16 बन जाएगा, ये भी 16 बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, ये मैंने लिख लिया। तो फर्स्ट नंबर मेरा कितना हो जाएगा, ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 1 4 हो जाएगा। सेकंड मेरा कितना नंबर है, सेकंड मेरा इतना ही रहेगा क्योंकि किसी से मल्टीप्लाई हो नहीं रहा। और थर्ड मेरा क्या हो जाएगा, ये 4 × 4 16, यहाँ पे भी 16, थर्ड मेरा हो जाएगा 16। तो ये मेरी रेशियो बन जाएगी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की। अब देखो क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सेकंड नंबर। ठीक है, अगर आपको रेशियो का कंसेप्ट पता है तो क्या करना होता है, जो भी नंबर आपको फाइंड करना है, जैसे मेरे को सेकंड वाला फाइंड करना है तो मैं सेकंड नंबर लिखूंगा 9। नीचे हमेशा टोटल लिखना होता है, रेशियो का टोटल, कि 4 + 9 13,
13 और 16 तो कितना हो जाएगा 29, तो नीचे 29 आ जाएगा और इनटू जिसमें से मैंने हिस्सा निकालना है 116, तो यहाँ पे 116 आ जाएगा। अब ये नंबर मेरा 4 से कट जाएगा, तो 4 इंटू 9, तो मेरा आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 36 की सेकंड नंबर जो है मेरा 36 हो जाएगा। गॉट इट कि अगर तो आपको एक ही लाइन में दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड की रेशियो, फिर सेकंड और थर्ड की रेशियो, तो आपका वो पीछे वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको अभी समझाया वो लग जाएगा। बट अगर इधर उधर करके दे दिए, जैसे इसमें सेकंड और थर्ड दे दिया, फर्स्ट और थर्ड दे दिया, फिर आपको बेसिक कंसेप्ट चलना पड़ेगा। और बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, जो भी नंबर दोनों में है, जो भी टर्म दोनों में है, जैसे दोनों में थर्ड नंबर है, आपने इसकी वैल्यू इक्वल करनी है। ठीक है, तो वैल्यू इक्वल कैसे होगी, यहाँ 16 था तो उसको 4 का 4 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 16 बन गया। अब 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया 4 इंटू 1 4 हो गया। सेकंड नंबर क्या होगा, ये 9 का 9, और थर्ड नंबर क्या हो गया मेरा, इधर भी 16 इधर भी 16, थर्ड हो गया 16। तो वहां से जिसका शेयर निकालना है उसकी रेशियो, नीचे सम ऑफ रेशियो इंटू टोटल करके आपका आंसर आ जाएगा। गॉट इट। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कौन सा अगला क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन आपको ये दे दिया, क्वेश्चन में आपको दे दिया ए बी सी की रेशियो जो है 2 3 4 है, आपको वैल्यू पता करनी है 2a - 3b + 4c, इसकी वैल्यू 33 है, आपको यहां से निकालना है c की वैल्यू क्या होगी। कभी भी आपको रेशियो दी हो, जैसे यहां पे आपको रेशियो दी है a b c की 2 3 4, अब मेरे को अज्यूम करना है a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या अज्यूम करोगे, अगर a की रेशियो 2 है तो इसकी वैल्यू अगर अज्यूम करनी पड़ेगी तो मैं 2x मानूंगा। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या होगी 3x होगी और c की वैल्यू क्या होगी 4x होगी। ये ए बी सी की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे मेरे को जो है ये दिया गया है 2a - 3b + 4c, ये 33 के इक्वल है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे a की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 2x, तो यहाँ पे मैं a की जगह पे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो a की जगह पे लिख दूंगा 2x, माइनस b की जगह पे मैं लिख दूंगा 3x, और c की जगह पे जो मैं लिख दूंगा 4x लिख दूंगा, और ये इक्वल टू 33 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 इंटू 2 मेरा 4 हो गया, तो ये बन गया मेरा 4x। ठीक है, बीच में माइनस का साइन, 3 इंटू 3 ये 9 हो गया, तो ये हो गया 9x। ठीक है, प्लस फिर 4 इंटू 4 हो गया 16x। ठीक है, 16x इज इक्वल टू 33। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए 16 ये प्लस का है, ये भी प्लस का, 16 4 20 हो गए, 20 में से 9 गए तो क्या आया मेरा 11x आया, और यहाँ से मेरे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 3 की, x जो है मेरा 3 के इक्वल हो गया है। मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला उसने c, तो c की वैल्यू किसके इक्वल है 4x, तो x की जगह पे क्या पुट करूंगा 3, तो 4 इंटू 3 मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऑप्शन सी। गॉट इट। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको रेशियो दी है और आपको नंबर अज्यूम करने हैं, तो आप क्या करो उसको x में मान लो कि एक 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि a की वैल्यू ये हो सकती है, b की और c की ये हो सकती है। फिर वहां पे जो मैंने पुट कर दी, a की जगह पे 2x, b की जगह पे 3x और c की जगह पे 4x पुट करके मैंने वहां से x की वैल्यू निकाली। जब x की वैल्यू निकाली मेरे को चाहिए था c, और c की वैल्यू है 4x, तो वहां पे 4 को x मतलब 3, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हो गया मेरा 12। गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया द रेशियो ऑफ टू नंबर, सेम बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहां भी अप्लाई होगा। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:8 एंड द डिफरेंस इज 115। ठीक है, तो अब दो नंबर हैं 3 और 8, अगर मेरे को पहला नंबर मानना हो तो मैं क्या मानूंगा, पहला नंबर मान लूंगा 3x, दूसरा नंबर मेरा क्या हो जाएगा 8x। ठीक है, पहला 3x दूसरा 8x, उससे बोला दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अगर मैं दोनों को माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा 115 बचेगा। अब माइनस जब मैं दोनों को करूंगा तो फिर बड़े वाले में से छोटा निकालूंगा, 8x में से 3x निकालता हूं और ये मेरे किसके बराबर आएगा 115 के इक्वल आएगा। ठीक है, यहां से देखो 8 - 3 करोगे तो 5x बन जाएगा और ये 115 हो जाएगा, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू आपकी 23 आ जाएगी। अब उसने बोला है द स्मॉलर ऑफ टू नंबर, छोटा नंबर बताओ कौन सा है। अब देखो 3x और 8x में से छोटा कौन सा है, 3x छोटा है, तो यहां पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू क्या है 23, तो 3x मतलब 3 इंटू 23, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 69, ऑप्शन सी। गॉट इट। सेम वैसा ही था, यहां पे हमने 3 और रेशियो 8 था तो नंबर मान लिया 3x 8x, दोनों का डिफरेंस दिया, मैं दोनों को माइनस करूंगा 115 आएगा, वहां से x निकाला और फिर स्मॉलर निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। आपको दिया गया दो नंबर हैं जिसकी रेशियो 3:5 है, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 10, अगर दोनों नंबर को 10-10 बढ़ा दिया जाए तो रेशियो 5:7 बन जाएगी। बताइए स्मॉलर नंबर क्या होगा इसमें से। इसको भी वैसे किया जा सकता है बट आपको कंसेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। आप ये क्वेश्चन माइंड में रख लो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ, बहुत ही ईजी मेथड होगा, आप उसको माइंड में रखिए, आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो रेशियो दी है ना ये लिख लेनी है, सबसे पहले 3 और 5 लिख लिया आपने। गॉट इट। फिर उसके बाद आपने ये दूसरी रेशियो लिखनी है, पहली रेशियो फिर दूसरी रेशियो, दूसरी रेशियो क्या है आपकी 5-7, ये लिख लिया मैंने। तीसरा फिर ये दोनों में कितना इंक्रीज करना है 10-10 इंक्रीज करना है, तो फिर इसमें भी 10 और इसमें भी 10, ये लिख लिया मैंने। समझ के पहले मैंने दोनों रेशियो लिखनी है, फर्स्ट रेशियो लिखी, उसके नीचे सेकंड रेशियो लिखी, उसके नीचे जो भी दोनों में प्लस करना है 10-10। अगर वो बोलता फर्स्ट वाले में 10 करो दूसरे में 20 करो तो यहां मैं 10 लिखता, यहां मैं 20 लिख देता। गॉट इट। अब पहला स्टेप क्या है, आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। ठीक है, जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 को 5 से तो ये आएगा 25,
इसमें से माइनस कर दो, 7 को 3 से करोगे तो 21, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 4। उसके बाद फिर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना इस तरीके से, 5 को 10 के साथ, 7 को 10 के साथ, तो 7 को 10 से करोगे तो आएगा 70, 5 को 10 से आएगा 50, दोनों को माइनस कीजिए तो यह वैल्यू आपकी आई 20। अब यहां से आप डायरेक्टली x की वैल्यू निकाल लोगे, आपने हमेशा सेकंड वाली जो वैल्यू आई है उसको फर्स्ट वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना है, तो ये आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 5 x की। ठीक है, जैसे हम वहां मानते हैं ना 3:5, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि रेशियो 3:5 है, तो हमको नंबर मानने होते क्या मानता, 3x और 5x मानता, तो ये वो वाला x निकल के आया है। ठीक है, डायरेक्टली कैसे निकल के आएगा, दोनों रेशियो लिखी, उसके नीचे दोनों में प्लस करना था वो लिखा, फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो माइनस करके आया वो लिख लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो माइनस करके आया वो लिख लिया, फिर दोनों को डिवाइड किया, वो हो गई मेरी डायरेक्ट x की वैल्यू। अब मेरे को क्वेश्चन में चाहिए स्मॉलर नंबर। अब आप देखो 3 और 5 में से स्मॉलर कौन सा है, 3 स्मॉलर है, तो फिर 3 अगर स्मॉलर है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, समझ गए। अगर वो ग्रेटर्स पूछता तो फिर इस 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता, 5 से मल्टीप्लाई कर देता, तो आंसर 25 हो जाता फिर, बट मेरे को स्मॉलर चाहिए तो मतलब 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका हो जाएगा 15। गॉट इट। ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब अगर ध्यान रखना, अगर आपको उसने बोला है ना कि इसमें 10 प्लस करने हैं और इसमें 10 माइनस करने हैं, तो फिर यहाँ पे माइनस का 10 लिख दीजिएगा आप। जब आप यहाँ पे माइनस लिख दोगे ना तो फिर ये माइनस का 50 बन जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो फिर 17 50 120 बन जाएगा। ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों का बस आप ध्यान रखना कि अगर नंबर जो है वो डिक्रीज होगा तो फिर आपने माइनस में लिखना है उसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मे बी हमारा इसी कंसेप्ट के ऊपर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, इसी कंसेप्ट के ऊपर है। आपको दिया गया है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर, दो ब्रदर की प्रेजेंट रेशियो इतनी है 1:2। 5 साल पहले पीछे जाएंगे, 5 ईयर बैक। ठीक है, तो उनकी रेशियो इतनी बन जाएगी। आपको बताना है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर, आज से 5 साल के बाद उसकी रेशियो क्या होगी। वही सेम कंसेप्ट लिखाइए, पहले दोनों रेशियो लिखिए, 1 और 2 लिख ली पहली रेशियो, दूसरी रेशियो है 1 और 3। अब 5 साल पीछे जाना है, इसका मतलब दोनों में क्या होंगे, 5 5 साल कम होंगे, तो कम होंगे तो फिर 5 5। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, अब जब कम करने हैं तो -5 क्यों नहीं लिखा, जब दोनों में ही कम करना है फिर लिखने की जरूरत नहीं है। एक में बढ़ने हो, एक में बढ़ाने हो और एक में कम करने हो, फिर एक को प्लस लिखो, एक को माइनस लिखो। ठीक है, ऐसे दोनों में सेम चीज हो रही है, फिर लिखने की जरूरत नहीं है। और आपके क्वेश्चन में मोस्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें अलग अलग नंबर नहीं आएंगे। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही सिंपल ऐसे ही दिया होगा, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं करेगा वो। ठीक है, कांस्टेबल का पेपर है, ज्यादा वो घुमा फिरा के नहीं देगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले वही इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 3 तो आपका 3 आ गया, 2 को 1 से कीजिए 2, दोनों को माइनस किया तो वैल्यू आ गई 1। फिर उसके बाद इसको 1 को 5 से कीजिए और 3 को 5 से कीजिए, 3 × 5 15 हो गया, और 5 × 1 5, तो ये माइनस कीजिए 10, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैंने क्या बताया था, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करना है। 10 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। अब मेरे को क्या चाहिए, दोनों की रेशियो चाहिए, मतलब पहले मेरे को दोनों का पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो दोनों, फर्स्ट वाला क्या है 1, इसका मतलब फर्स्ट वाले की जो एज है वो कितनी है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 साल। ठीक है, सेकंड वाले की जो एज है वो कितनी है, देखो 2, तो 2 × 10। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी 20 साल। ठीक है, मैंने दोनों की एज निकाल ली कि दोनों की एज क्या है, एक 10 साल का है और एक 20 साल का है। उसने बोला दोनों की रेशियो बताओ बट 5 साल के बाद। अब आज अगर 10 साल का है तो 5 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, 15 साल का। ये आज अगर 20 साल का है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, 25 साल का। उसने बोला इन दोनों की रेशियो बताओ, मतलब 15 और 25 की बताओ रेशियो। तो 5 से कैंसिल कीजिए, 5 × 15 5 × 25, तो 3:5, ऑप्शन सी ये हो जाएगा आपका आंसर। गॉट इट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हो, रेशियो लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आई होप आपको मेथड समझ में आ चुका होगा। अभी तक कोई 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं सेम मेथड के ऊपर। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा क्वेश्चन और है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, आपको दिया गया देयर आर 225 रुपए हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपी, 1 रुपया 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन, मतलब 225 रुपए हैं। आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हो, आपके पेपर में पंजाबी में दिया होगा, वहां पे पढ़ लेना कि 225 की एक धनराशि है जो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। ठीक है, मतलब 225 पे बने हैं, बट बने क्या है, 3 तरीकों से। 1 रुपये का सिक्का है हमारे पास, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है, इसके अलावा और कोई पैसे नहीं है हमारे पास, इन्हीं को मिला के 225 बने हैं। उसने बोला है द रेशियो ऑफ देयर नंबर्स इन द ऑर्डर 8 5 एंड 3। कहने का मतलब है 1 रुपया, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे, इसकी रेशियो आपको दे दी गई है 8 5 एंड 3। ठीक है, कहने का मतलब अगर मेरे पास 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो 50 पैसे के 5 होंगे, 25 पैसे के 3 होंगे। अब पहली चीज क्या करनी है ऐसे क्वेश्चन में, आपने सबसे पहले देखना है ये 225 आपको क्या दिए हुए हैं, रुपीज दिए हुए हैं, बट ये रेशियो किसकी है, ये सिक्कों की है कि 8 सिक्के 5 सिक्के 3 सिक्के, है ना। अगर ये 225 आपको दिया होता कि 225 सिक्के हैं तो फिर क्या करता, मैं 225 को इस रेशियो में मैं बांट देता, बट ये रुपए हैं
और ये सिक्कों की रेशियो है। तो सबसे पहले क्या करूंगा कि रुपये बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? सिंपल सा कंसेप्ट है, ये 1 रुपये का है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये 50 पैसे का है, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट ये पैसों में है तो इसको चेंज कर दीजिए, आप 100 से डिवाइड करके रुपये बना दीजिए। रुपये में क्यों बनाया? क्योंकि ये रुपये में था इसलिए। फिर 25 है, 25 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी रुपये बना दीजिए 100 से डिवाइड करके। ठीक है, अब सबसे पहले इसको कैंसिल कीजिए, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो रेशियो हमारी बन गई 8 इंटू 1 8, 5 डिवाइड बाय 2 और 3 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अगर रेशियो का कंसेप्ट आपने समझे हुए हैं, अगर रेशियो कभी फ्रैक्शन में होती है तो क्या करना होता है, नीचे वाले जो नंबर होते हैं ना 1 2 एंड 4, इनका आपने एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम आपका क्या आएगा 1 2 4 का, वो एलसीएम आपका 4 ही आ जाएगा। जो आपका एलसीएम होगा 4, तो 4 को आपने क्या करना है, इन सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में होगी, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लो, उस एलसीएम को क्या करना है, सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा 4 के साथ 4, तो 8 इंटू 4 ये आपका बना 32, आगे 5 इंटू 2 ये बना 10 और 3 का 3 ही रह जाएगा। तो ये आपकी बन गई रेशियो 32, 10 और 3। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ 1 रुपी, मतलब 1 रुपये का मेरे को पता करना है। तो 1 रुपये का रेशियो कितनी है 32, नीचे आएगा सम ऑफ रेशियो, तो 32 और 10 42 और 3 45 45 और इनटू कितने रुपए हैं टोटल मेरे पास 225, तो यहाँ पे 225 लिखूंगा। अब ये आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 से एग्जैक्ट, तो 5 इंटू इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी बन जाएगा 160। ठीक है, तो 160 रुपए हैं। ठीक है, अब ये मत सोचना कि 160 रुपए आ गए तो आपका आंसर सीधा 160 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ठीक है 160 है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूछा क्या था आपसे, 1 रुपए के सिक्के पूछे थे। आपको पता है अगर 1 रुपए के 160 रुपए बनते हैं तो सिक्के भी 160 ही होंगे, क्योंकि 1 रुपए का एक ही सिक्का होता है। लेकिन क्वेश्चन में अगर 50 पैसे पूछता, मान लो मैं यहां लिख देता हूं, जैसे मेरे को क्वेश्चन में पूछता 50 पैसे, तो मैं 50 पैसे की रेशियो लेता 10, नीचे टोटल 45 ही आना था और इंटू 225 करना था। अब यहां से 5 से कैंसिल होगा, 5 इंटू 10 50, तो मेरे 50 रुपए बने। ठीक है, 50 रुपए बने, सिक्के मेरे 50 नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है 1 रुपए में कितने 50 पैसे के सिक्के होते हैं, 2, कि 2 50 पैसों को मिला के 1 रुपया बनता है। तो 1 रुपए में अगर 2 सिक्के होंगे 50 पैसे के, तो फिर 50 रुपए में कितने हो जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आपका फिर 100 होगा। समझ गए कंसेप्ट, कि अगर आपको 25 पैसे के पूछता तो आप जो भी वैल्यू निकालते उसको क्या करते, फिर 4 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 4 सिक्के होते हैं, तो फिर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, तो आप फिर भी ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको ऊपर रुपीस दिया है, आप उसमें मल्टीप्लाई कीजिए, जो रेशियो बनेगी रेशियो में डिवाइड कर दीजिए और वहां से आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। प्रपोर्शन में, प्रपोर्शन जो है आपको दिया है 12 21 8, इसका पता करना है फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन का मतलब आपको 12 दे दिया, 21 दे दिया, 8 दे दिया, आपको चौथे वाला पता करना है फोर्थ वाला क्या होगा। प्रपोर्शन का मतलब होता क्या है, प्रपोर्शन का मतलब होता है इन दोनों की जो रेशियो बनेगी वो जो है, ये प्रपोर्शन का साइन होता है, ये इक्वल होगी, इसका मतलब होता है इक्वल, इक्वल होगी इन दोनों की रेशियो के। कहने का मतलब 12 डिवाइड बाय 21 ये इक्वल होगा 8 डिवाइड बाय x के। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 12 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर 8 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल कीजिए, 4 से 4 दिए 12, 4 दूनी 8, फिर 3 से कैंसिल कीजिए, 3 7 21, 7 इंटू 2, तो आंसर आपका हो जाएगा 14। गॉट इट। तो ये प्रपोर्शन का मतलब है फोर्थ प्रपोर्शन आपको निकालना है। 3 आपको ऑलरेडी दिए थे, चौथे वाला निकालना था, उसको मैंने x मान लिया, तो पहले दोनों की रेशियो अगले दोनों की रेशियो के इक्वल होगी। ठीक है, अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन ना आपको, ये तो हो गया फोर्थ प्रपोर्शन, इसमें 2 क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया यहाँ पे 3 एंड 4, इसका वो आपको बोलेगा इसका बताओ थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन। अब आपको पता है कि प्रपोर्शन में आने के लिए तो मेरे पास 4 नंबर होने चाहिए। अब मेरे को वो बोल रहा है इसका थर्ड निकालो, थर्ड वाला मतलब 3 है 4 है, ये निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे चौथा नंबर कौन सा होगा, चौथा नंबर नहीं है, तब आपने क्या करना है, जो मिडिल नंबर होगा ना उसको 2 बार लिखना है। मतलब पहले 3 को आप 4 से डिवाइड करोगे, फिर इक्वल डाल के 4 को x से डिवाइड करोगे, तो यहां से फिर आप x निकालोगे कि 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x, 4 4 से मल्टीप्लाई होगा 16, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 16 डिवाइड बाय 3। गॉट इट, कि अगर आपको 2 नंबर दिए हैं, आपको थर्ड वाला निकालना है, तो जो भी बीच में नंबर आएगा उसको आपने 2 बार लिखना है, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके ऊपर। ठीक है, क्लियर है। ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसमें, इसके ऊपर, जैसे 2 और 8, इसका आपको उसने बोल दिया बताओ इसका मीन प्रपोर्शन क्या होगा। ठीक है, मीन, तो मीन का मतलब बीच वाला, मतलब ये 2 और 8 इसके बीच वाला मेरे को निकालना है। तो बीच वाला अब x आ गया, तो फिर x को 2 बार लिखूंगा, 2 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 8।
ठीक है, x x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर बन जाएगा, 8 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 बन जाएगा। अब 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। गॉट इट। तो तीन ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, या तो आपको मीन प्रोपोर्शन पूछेगा, या थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा, या फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा। मैंने तीनों आपको यहाँ पे कवर करा दिए हैं, आप अच्छे तरीके से उसको समझ लेना। क्वेश्चन में आपको कह रहा है विच नंबर व्हेन एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, कौन सा नंबर है जो इन हर एक में मैं प्लस करूं तो ये रिजल्टिंग नंबर प्रोपोर्शनल, तो ये प्रोपोर्शन में आ जाए, मतलब इनकी रेशियो बराबर हो जाए। उसके कहने का मतलब है 6 को अगर 7 से डिवाइड करूं, 15 को 17 से डिवाइड करूं, अब इन चारों में मैंने कोई नंबर ऐड करना है जिसके कारण ये दोनों की रेशियो बराबर हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को करना क्या है, आपने ऑप्शन से करना है। जैसे पहला ऑप्शन है 6, अगर इन सब में मैं 6 प्लस करता हूं, मान लो इसमें 6 प्लस किया, इसमें 6 प्लस किया, इसमें 6 प्लस किया, इसमें 6 प्लस किया, तो मेरे को देखना है क्या दोनों की रेशियो बराबर आती है। तो 6 और 6 कितने हो गए, 12, 7 और 6 कितने हो गए, 13, 15 और 6 हो गए 21, 17 और 6 हो गए 23, तो ये तो बराबर हुई नहीं रेशियो, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। नेक्स्ट 5 लेता हूं, अगर मैं 6 में 5 प्लस करूं, ठीक है, यहां मैं लिख लेता हूं इस तरीके से 6, 7, 15 और 17, ठीक है। अगला ऑप्शन मेरा 5 है, अगर 6 में 5 प्लस करूं तो बनेगा 11, 7 में 5 प्लस करूं तो बनेगा 12, 15 में 5 प्लस करूं तो बनेगा 20, 17 में 5 प्लस तो बनेगा 22। अब ये मेरा 2 से कट जाएगा, बट उसका फायदा कोई नहीं है क्योंकि इक्वल तो ये आए नहीं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो मेरा 4 है, अगला ऑप्शन। ठीक है, अगला 4 अगर मैं चेक करूं, ठीक है, अब 6 में 4 प्लस करूं 10, 7 में 4 प्लस करूं 11, 15 में 4 प्लस करूं 19, 17 में 4 प्लस करूं तो बनेगा 23, तो ये भी इक्वल नहीं हुए, तो ये भी आंसर नहीं है। अब अच्छी लास्ट चॉइस मेरे पास, लास्ट ऑप्शन जो है वो मेरे पास है 3। ठीक है, अब 3 को चेक करता हूं कि अगर मैं इनमें 3 प्लस करता हूं, 6 में 3 प्लस करता हूं तो बन जाएगा 9, 7 में 3 प्लस करता हूं 10, 15 में 3 प्लस करता हूं तो बनेगा 18, 17 में 3 प्लस करता हूं तो बनेगा 20। अब ये मेरा 2 से कट जाएगा, 2 9 2 10, तो देखो इस साइड भी 9/10 हो गया, इस साइड भी 9/10 हो गया, तो यहाँ पे जाके इक्वल हुई, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 3। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे, यहाँ पे उसने बोला था एडेड, तो हमने सब में ऐड करके देखा। वो क्वेश्चन में आपको सब्ट्रैक्ट भी बोल सकता है, माइनस, तो फिर माइनस करके देख लेंगे। कहने का मतलब पहला ऑप्शन 6 है तो फिर मैं हर एक में 6 माइनस करूंगा, ठीक है, इस तरीके से निकालूंगा। तो आखिरी क्वेश्चन ये रहा हम सबके सामने। तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है, x रेशियो y की वैल्यू आपको दे दी गई है 2:3, 3:2 सॉरी, और आपको इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको इसकी रेशियो दे दी है और इसकी वैल्यू पता करो, तो सिंपल, आपने कुछ नहीं सोचना, आपने x की जगह पे क्या पुट कर देना है 3 और y की जगह पे क्या पुट कर देना है 2। जैसे यहाँ पे आपने 3 पुट कर देना है, मतलब x की वैल्यू आपने 3 पुट कर देनी है, y की वैल्यू आपने 2 पुट कर देनी है। जैसे यहाँ पे अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 2, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर आगे आया 3, यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा 2, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, तो उसको डिवाइड करूंगा। अब ये 3, तो यहाँ पे x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर बीच में माइनस आ गया 2, तो y की जगह क्या पुट कर दूंगा 2 का स्क्वायर। बस ये सॉल्व करना है आपको। ये क्या बन जाएगा आपका 2, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 2 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, नीचे आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा अगेन 9 प्लस माइनस 2, तो 2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो ऊपर वैल्यू आपकी आई 9 दूनी 18 प्लस 3 चौके 12। ठीक है, नीचे वैल्यू आपकी 9 27 और 2 चौके 8। ठीक है, आप इनको प्लस कर दीजिए, ऊपर 30 आ जाएगा, नीचे 27 में से अगर आप 8 माइनस करते हो तो 19 आ जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 30 और 19। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपने बस सिंपल x की जगह पे 3 पुट कर देना है, y की जगह पे 2 पुट कर देना है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। गॉट इट। तो ये थे आपके क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। रेशियो के लिए आप ये 10 क्वेश्चन ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम में जो आने वाला है, इनमें से ही कुछ पूछ लिया जाएगा, इनसे रिलेटेड ही कुछ पूछ लिया जाएगा। तो चलिए, यही था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। थैंक यू।